नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान विष्णु जी के भक्त सदना कसाई की कहानी बताने जा रहा हूं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक कसाई था और जिसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता था, भगवान के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते काटते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। अचानक से उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। जो पत्थर उससे पैर से टकराया था उसके पैर से, तो वो उसने उठा लिया कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया जो उसने पत्थर उठाया था। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। अचानक से धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुल जाता। अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की अधिक से अधिक भीड़ जमा होने लग गई। भीड़ जमा होने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी अधिक से अधिक बढ़ने लगी। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची तो हालांकि एक ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहिए था जहां पर मांस काटता हो और मांस बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखते हुए उस ब्राह्मण के अंदर उत्सुकता जाग गई कि सदना के पास जो पत्थर है वो मेरे को एक बार देखना ही देखना है। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया और सदना से बोला। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न हुआ और बोला। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। उनकी जो दुकान पे आए हैं तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, सदना ने ब्राह्मण को बोला। तो उसी बीच ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कार पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं। या यूं कहें कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच कर तुम्हारी दुकान पर ले आया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोड़ रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी है जो कि भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति की का भक्त था। ब्राह्मण जी की बात सुनकर उसने लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। उसने सोचा कि शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इनकी सेवा कीजिए, मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा रचना स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और उन्होंने कहा, ब्राह्मण मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़कर आ जाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि
तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप में ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करना चाहता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, हरे राम हरे कृष्णा, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण जी की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी, यदि भगवान विष्णु जी की को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसी प्रकार से सदना कसाई भगवान विष्णु के भक्त कहलाए। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।